हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटिसिपेटेड क्लासेस। आज जो हम टॉपिक जानेंगे वो कौन सा है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन इंडिया के बारे में जानेंगे हम कि भाई ये सोशल वेलफेयर स्कीम जो हैं ये क्यों ज़रूरी है हमें। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। किसके बारे में? सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। अब देखते हैं वाई सोशल वेलफेयर स्कीम्स आर नीडेड, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट। सोशल वेलफेयर स्कीम्स आर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. So when people are in poverty, the government should try to find out the actual problem and make different programs for the betterment of the people to come out of poverty. Welfare is any goal of any government in the world. मतलब क्या है कि जो आपका सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती है ना, ये क्यों जरूरी है, इनके पीछे क्या रीज़न है कि सोशल वेलफेयर स्कीम ये क्या होती हैं? ये पीपल के डेवलपमेंट के लिए होती हैं। सो व्हेन जब लोग गरीबी के अंदर होते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, जो कि लोग गरीब क्यों हैं, उसको फाइंड आउट करती है और फिर वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बनाती है। किसके लिए? लोगों के हित के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, ताकि वो गरीबी से बाहर निकल पाएँ। और वेलफेयर एक ऐसा गोल है जो गवर्नमेंट सेट करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट उठा लो, वो एक वेलफेयर गोल सेटअप करेगी। ठीक है, वेलफेयर के रूप में, और उस पर काम करेगी ताकि जो लोग हैं वो गरीबी से बाहर आ पाए। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रोसेस है। अब देखते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस, लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1975 में लॉन्च हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये किसकी अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब क्या हुआ इसका, सारा जो पैसा है ना वो कौन लगाता है? सेंट्रल लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। मतलब जो सारा फंड आएगा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। द बेनिफिशरीज अंडर द दिस स्कीम आर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। मतलब क्या है, जो इसकी बेनिफिटरीज है, जो इसके अंतर्गत आते हैं स्कीम्स के, वो चिल्ड्रन है जिनको इनका बेनिफिट मिलता है। कौन से एज ग्रुप के? जीरो जीरो से लेके 6 साल के। उसमें प्रेग्नेंट वुमेन भी आ जाएंगी और लैक्टेटिंग मदर्स भी आ जाएंगी आपकी। ठीक है, मतलब जिन मदर जो बर्थ दे देती है ना चाइल्ड को, उसके बाद जो उनका आगे भरण पोषण होगा उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। तो ये किसमें? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके बारे में जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसके बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMGAY लॉन्च इन 1985 में इसकी लॉन्च हुआ था। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है ये। द बोर्ड पर्पज इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सम ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी for them to upgrade or construct a house of respectable quality for their personal living by 2020 in rural areas. इसमें क्या है, इसका जो ब्रॉड पर्पस है ना, ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको? फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, मतलब फाइनेंशियली आपको मदद करेगा। किसको, किसके लिए होता है ये? जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है ना, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए मदद करता है ये। उसके लिए, उनके लिए क्यों करता है? ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ और अपनी मर्जी का घर बना पाए। कैसे? रिस्पेक्टेबल क्वालिटी का, अपने हिसाब से, अपने हिसाब की क्वालिटी का। किसके लिए? फॉर द पर्सनल लिविंग के लिए, अपने रहने के लिए। भाई ये गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट चल रही है उसका इनिशिएटिव भी यही है। ये इसका इनिशिएटिव वो पालेगी 2022 तक। कहाँ पे बनाने हैं उन्हें घर? ये रूरल एरियाज में बनाने हैं। अभी कई हद तक बन चुके हैं, अभी और बनने बाकी हैं। तो ये किस में है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आता है। अब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अब हमने इससे पहले क्या जाना था? प्रधानमंत्री जो गांव में घर बनते हैं उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना जो घर बनाए जाएंगे कहाँ पे? शहरों के अंदर। ये भी एक स्कीम है, लॉन्च हुई थी 2009 के अंदर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आती है ये डिपार्टमेंट है आपका, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो है ये, तो उसके अंतर्गत आता है। इसका भी क्या है? द ब्रॉड पर्पज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है टू सम ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। ये किसके लिए है? जो लोग शहर में रहते हैं, जो इससे हमने प्रीवियसली पढ़ा था वो उनके लिए था जो लोग गाँव में रहते हैं। ये भी वही है, फॉर देम टू अपग्रेड और कंस्ट्रक्ट ए हाउस ऑफ रिस्पेक्टेबल क्वालिटी फॉर द पर्सनल लिविंग बाय 2020 इन अर्बन एरियाज के लिए होता है ये। वो किसके लिए था? रूरल एरियाज के लिए था, ये अर्बन एरियाज के लिए है। तो इसमें वही बात आ गई कि जो लोग गरीब हैं,
जो शहर के अंदर रहते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको पैसे देती है गवर्नमेंट, ठीक है, उन्हें घर बनवाएगी वो, ताकि वो वहाँ पे रह पाए। घर कैसा होता है, रिस्पेक्टेबल क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है वो। उसमें क्या होता है, प्रॉपर तरीके से क्या होगा, वो घर होगा वो। इसका भी ये लक्ष्य है 2022 तक ये पालेगी। अभी भी घर मिल चुके हैं, कुछ घर मिलने अभी तक बाकी हैं। तो ये किस में है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता है, फॉर अर्बन एरियाज। अब आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके वो समझ लेते हैं, ये क्या है आपका। ये भी आपकी जो मेंबर, इसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, उनको मदद पहुंचानी है। कहाँ पे, अपने लोगों की, अपने लोगों तक। कैसे, ये जो आपकी जो स्कीम है, ये लॉन्च हुई थी आपके 1993 के अंदर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, MOSPI। ये एक आपका डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत आता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है। Under this scheme, each MP has the choice to suggest to the district collector for the work to the turn of 5 crore per annum to be taken up in his or her constitute। अब इसमें क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत क्या आता है, जो भी हर कोई भी MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके पास सारी चॉइस होती है कि वो किसके साथ कोलैबोरेट करे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, DM के साथ, इसके साथ कोलैबोरेट करे। और वो काम करता है, जहाँ से वो चुन के आता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बनता है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूटरी है वो, उसके लिए वो काम करता है। उसको हर साल 5 करोड़ रुपए मिलता है, ताकि वो अपनी जो उसकी, जहाँ से वो चुन के आया है ना, वो उसको और बेहतर बना पाए। मान लो सपोज करो कोई भीड़ का इलाका है, कोई गाँव का इलाका है, तो उसको और बेहतर बना पाए। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। उसको सरकार 5 करोड़ रुपए देती है हर साल, ताकि वो उसको जो काम उसमें चल रहे हैं और उसको और बेहतर बनाना है, तो उसके लिए हर साल उसे पैसा मिलते रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है उसको। तो ये किसके अंतर्गत आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत। अब आता है मिड डे मील स्कीम, लॉन्च इन 1995 में लॉन्च हुई थी आपकी ये, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, HRD। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा देता है इसमें। It is aimed to enhance enrollment, retention and simultaneously improving nutrition level among children। इसमें क्या है, इसका एम क्या है, आपका इनहेंस करती है इनरोलमेंट, मतलब कि जो आपके जो बच्चे हैं, उनको क्या करना है, न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करना है, ताकि वो क्या कर पाए, अच्छी लेवल का, ताकि वो क्या कर पाए, ताकि प्रॉपरली ग्रो कर पाए। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत आता है। तो ये है किसमें, मिड डे मील स्कीम का। अब आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। लॉन्च इन 2000 में लॉन्च हुई थी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है ये। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये आपकी। इट इज एम टू प्रोवाइड गुड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेजेस। इसका मतलब, इसका एम क्या है कि आपको क्या प्रोवाइड करना है, गुड ऑल वेदर जो कनेक्टिविटी है ना, मतलब सड़क प्रोवाइड करनी है आपको। कहाँ से, जो भीड़ के इलाके हैं ना आपके, जो अनकनेक्टेड विलेजेस है, मतलब जो गांव के अंदर जो सड़कें खराब है ना, वहाँ पे अच्छी सड़क बनानी है, और उसे कहाँ से जोड़ना है, हाईवे से जोड़ना है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005, मनरेगा 2006। तो ये अब तक की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्कीम रही है। ये लॉन्च हुई थी यूपीए गवर्नमेंट में, लॉन्च ऑन 2 फरवरी 2006 में लॉन्च हुई थी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है ये। सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, मतलब कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे पैसा लगाती है। इसका एम क्या है, टू इनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 days ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू अ रूरल हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। इसका एम क्या है कि आपको इनहेंस करना है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी रूरल एरियाज वालों को देनी है।
कैसे? उनको प्रोवाइड करना है, 100 दिन का काम देना है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। किसको देना है? किसी रूरल हाउस होल्ड को देना है, किसी मतलब कि जो गांव के व्यक्ति हैं उन्हें काम प्रोवाइड करना है 100 दिन का, ताकि वो अपना क्या क्या कर सके, भरण पोषण कर सके। हुज अडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। उनके जो अडल्ट मेंबर है वो कैसा काम करते हैं? अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करते हैं। अगर आप उन्हें 100 दिन का काम देते हैं गवर्नमेंट, तो उन्हें क्या होगा? उससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये क्या है, अब तक की थोड़ा सक्सेसफुल स्कीम ये रही है मनरेगा, अगर हम बात करें तो। अब आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में समझते हैं। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? मेरा खाता भाग्य विधाता, ये बोलते हैं हम इसको। ये कब लॉन्च हुआ था? 28 अगस्त 2014 में ये लॉन्च हुआ था आपका। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है ये आपका। इट इज नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कंपासिंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ब्रिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ ऑल द हाउस होल्ड इन द कंट्री। ये क्या है आपका? नेशनल मिशन है आपका। नेशनल मिशन किस पे है? ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन पे है। एन कंपासिंग एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाते हैं टू ब्रिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन हो किसमें? सारे हाउस होल्ड में इन द कंट्री के अंदर मिलके मदद मिलेगी उसमें। खाता खोलते हैं इसके अंदर हम, तो ये बताया इसमें। अब आता है आपका मेक इन इंडिया। लॉन्च ऑन 25 सितंबर 2014 में ये लॉन्च हुआ था। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है ये आपका। इसका क्या एम है आपका? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, देयरबाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट टू द इंडियन एंड फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इन्वॉल्व्स 25 सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, स्पेस, टूरिज्म एंड सो ऑन। मतलब इसका एम क्या है? इंडिया को किस में बदलना है आपको? ग्लोबल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना है। मतलब बड़ा मार्केट में इसको तब्दील करना है, और वहाँ से आपको क्या प्रमोट करना है? रोजगार देना हर एक भारतीय को, और फोर्सिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बेहतर बनाना है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके 25 सेक्टर। कौन कौन से हैं? ऑटोमोबाइल्स हो गया, स्पेस है, टूरिज्म है, और बहुत सारे इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आपके मेक इन इंडिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये किस में है? मेक इन इंडिया में है।